श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो भी मनुष्य जन्माष्टमी के दिन ये उपाय करता है उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान रखो पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो अधिकतर घरों में रोजाना भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है, लेकिन दोस्तों इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज़्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। और यही वजह है कि हर कोई भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। जन्माष्टमी के पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है, साथ ही भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा जी के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का भी विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं और उन्हें झूला झुलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो व्यक्ति इन उपायों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक और विधिपूर्वक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए करता है तो उस व्यक्ति की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और उस व्यक्ति को यानी जो व्यक्ति इन उपायों को जन्माष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक करता है तो उसको भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर प्रारंभ होगी। 16 अगस्त को रात 9:34 पर इसकी समाप्ति होगी। इस बार गृहस्थों की जन्माष्टमी 15 अगस्त और वैष्णव की 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा आधी रात को करने का विधान है। जन्माष्टमी पूजन का मुहूर्त 16 अगस्त को सुबह 12:04 से देर रात 12:47 तक रहेगा, जबकि 17 अगस्त को जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 17 अगस्त को सुबह 12:04 से देर रात 12:47 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त 4:38 पर प्रारंभ होगा और अगस्त 18 को 3:17 पर रोहिणी नक्षत्र का समापन होगा। वहीं दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में चौकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल रूप की प्रतिमा रखें और इस दिन उनके बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। बाद में सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर लें। इस दौरान दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष दीप जरूर जलाएं। फिर श्री कृष्ण जी की जन्म कथा का पाठ करें और उन्हें माखन का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्रों का भी जाप करें। और इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत 5 कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अभ्रक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली इत्यादि चीज़ों को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, नैवेद्य या मिष्ठान, छोटी इलायची, लौंग मौली, इत्र की शीशी, इन सारी चीज़ों को शामिल करें। आप चाहे लाल कपड़ा, पंचरत्न दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधनवार ये भी शामिल कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कौन से उपाय करने से सुख संपत्ति के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। पहला है माखन और मिश्री का भोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात जब भगवान का जन्म हो जाए तो उनको माखन और मिश्री का भोग लगाएं, क्योंकि कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत अत्यधिक पसंद है। वहीं ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। दूसरा है शंख से करें अभिषेक। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लड्डू गोपाल जी का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए और इसके बाद कृष्ण चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और साथ ही जीवन में संपन्नता भी आपके बनी रहेगी। तीसरा है पान का पत्ता करें अर्पित। अगर दोस्तों बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा हो तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करें।
इसके बाद अगले दिन उस पान के पत्ते पर रोली से श्रीयंत्र लिखकर धन के स्थान यानी जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी और साथ ही दोस्तों धन के आपकी जो धन है उसमें वृद्धि भी हो जाएगी। अगला है 4 नंबर, बांसुरी करे अर्पित। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर एक बांसुरी बाजार से खरीद कर लाएं और भगवान श्री कृष्ण को एक चांदी की बांसुरी अर्पित करें। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बहुत अधिक पसंद है। साथ ही इस दिन श्री कृष्ण की कृपा बनी रहेगी, साथ ही आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों धन समृद्धि के लिए भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पीले वस्त्र भी धारण कराएं। दोस्तों यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं ला सकते हैं तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कोई लकड़ी की बांसुरी भी आप श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण तो भाव के भूखे हैं, आपकी दौलत के भूखे नहीं हैं। अगला 5वां नंबर है पीले फूलों की माला। अगर दोस्तों आप किसी आर्थिक संकट से परेशान रहते हैं या आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहे हैं तो आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी को अपने हाथों से बनी पीले फूलों की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। छठा है चंदन का तिलक। अगर दोस्तों आपकी नौकरी में काफ़ी समय से तनाव चल रहा है तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, फिर केसर को गुलाब जल के साथ माथे पर इसकी बिंदी लगाएं। रोजाना ऐसा करने से आपके मन को शांति और शीतलता मिलेगी और भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। 7वां है केले का पेड़। दोस्तों माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन केले का पेड़ लगाएं और उसकी रोजाना सेवा करें। जब इस पर फल आने लगे तो इसे दान करें, लेकिन दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस फल को आप ना खाएं। जिसे आप दान कर रहे हैं वो भले इस फल को खाए, लेकिन आप इस पर लगे हुए फल को कभी ना खाएं। 8वां है गाय का घी। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं और 11 बार ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान का ध्यान करें। 9वां है तुलसी का पौधा। दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और रोजाना उसकी देखभाल करें और भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में तुलसी का पत्ता भी ज़रूर रखें। 10वां नंबर है खीर या सफ़ेद मिठाई। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है तो कृष्ण जन्माष्टमी पर 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें आदरपूर्वक खीर या फिर सफ़ेद मिठाई खिलाएं। फिर लगातार 5 शुक्रवार तक कन्याओं को खीर या सफ़ेद मिठाई दें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा। 11वां है दुर्भाग्य नाश हेतु। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से लगातार 8 दिन अर्थात पूर्णिमा तक संध्या के समीप पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और ऐसा करने से आपके घर से दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 12वां है धन लाभ हेतु। दोस्तों श्री बाल गोपाल को कृष्ण जन्माष्टमी पर साबुत काली मिर्च और तुलसी पत्र युक्त साबुदाने की खीर का भोग लगाएं। साथ ही दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी से प्रारंभ करते हुए लगातार 43 दिन तक 1 नारियल और 11 बादाम किसी धर्म स्थल में चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 13 नंबर है दोस्तों कौड़ियाँ। अगर दोस्तों आपके पास पैसा तो है लेकिन पैसा रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है, तो आखिर में ज़रूरत के समय आपको दूसरों से पैसा उधार मांगना पड़ता है, तो ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी की रात ठीक 12 बजे एकांत में लाल कपड़े पहनकर बैठें और अपने सामने 10 लक्ष्मी कारक कौड़ियों को सिंदूर में रंग कर रखें। साथ ही तेल का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जप करें जो कि इस प्रकार है, गोपीजन वल्लभय स्वाहा। इस मंत्र से 5 माला जाप करें और जाप पूरा होने के बाद पूजन में रखी कौड़ियों को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। 14 नंबर है संतान प्राप्ति के लिए। अगर दोस्तों आप दंपत्ति संतान की कामना कर रहे हैं तो कान्हा का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके साथ ही उन्हें पीले रंग के फूल, माला और वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद उन्हें माखन मिश्री अर्पित करें और अंत में ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। 15 नंबर है शहद और इलायची का भोग। अगर दोस्तों आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाना चाहते हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण जी का अभिषेक करें और भगवान को शहद और इलायची का भोग लगाएं। साथ ही श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करें कि जो इस प्रकार है, क्लीम कृष्णाय स्वाहा। 16 नंबर है वैजयंती फूलों की माला। दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के पवित्र दिन पर सुबह स्नान और ध्यान के बाद बाल गोपाल को नई पोशाक पहनाएं, भोग लगाएं और गोपी चंदन से श्रृंगार करें। उसके बाद पास के राधा कृष्ण मंदिर में जाकर वैजयंती फूलों की माला अर्पित करें। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है और सारे रुके हुए कार्य पूरे होते चले जाते हैं। 17 नंबर है गाय के बछड़े की सेवा।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय और उसके बछड़े की सेवा करनी चाहिए। इस दिन गाय और उसके बछड़े की मूर्ति लाएं और बाल गोपाल की मूर्ति के पास रखकर उसकी भी पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान संबंधी शुभ समाचार सुनने को मिलते हैं। और मित्रों, यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो और आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख कर जाइएगा।